13 काले बैग का नुकसान। लिमोन ईग के रूप में किकी अरू पेड़ की ऊंची मोटी शाखाओं में छिप गया था ताकि कोई उसे देख न सके, और वहां उसने जादूगर का काला बैग खोला जिसे वह अपनी उड़ान में साथ ले आया था। वो ये देखने के लिए उत्सुक था कि जादूगर के जादुई उपकरण कैसे दिखते हैं, और उम्मीद करता था कि वह उनमें से कुछ का उपयोग कर सकता है और इस तरह अधिक शक्ति प्राप्त कर सकता है। लेकिन जब उसने बैग से एक एक करके सभी सामान निकाले तो उसे स्वीकार करना पड़ा कि वे उसके लिए पहेली थे, क्योंकि जब तक वह उनके उपयोग को नहीं समझता तब तक उनका कोई मूल्य नहीं था। किकी अरू युप लड़का कोई जादूगर या जादूगर नहीं था, और वह माउंट मंच पर अपने पिता से चुराए गए जादुई शब्द का उपयोग करने के अलावा कुछ भी असामान्य नहीं कर सकता था। इसलिए उसने जादूगर के काले बैग को पेड़ की एक शाखा पर लटका दिया और फिर नीचे की शाखाओं पर चढ़ गया ताकि वह देख सके कि उसके परिवर्तनों के शिकार क्या कर रहे थे। वे सभी सपाट चट्टान के ऊपर थे और इतनी धीमी आवाज में बात कर रहे थे कि किकी सुन नहीं पा रही थी कि वे क्या कह रहे हैं। ये निश्चित रूप से एक दुर्भाग्य है, लोमड़ी के रूप में जादूगर ने टिप्पणी की, लेकिन हमारे परिवर्तन एक प्रकार का जादू है जिसे तोड़ना बहुत आसान है जब आपको पता हो कि कैसे करना है और आपके पास ऐसा करने के लिए उपकरण हैं। उपकरण मेरे ब्लैक बैग में हैं, लेकिन बैग कहाँ है? ये बात किसी को पता नहीं थी, क्योंकि किसी ने भी किकी अरू को इसे लेकर उड़ते नहीं देखा था। चलो देखते हैं कि क्या हम इसे ढूंढ सकते हैं, डोरोथी द लैम्ब ने सुझाव दिया। इसलिए वे चट्टान से चले गए और सभी ने जादुई औजारों का थैला खोजने के लिए ऊपर नीचे सब जगह खोज की, लेकिन उन्हें वह नहीं मिला। हंस ने भी दूसरों की तरह ही खोजबीन की, क्योंकि अगर वह उसे खोज लेता तो वह उसे ऐसी जगह छिपा देता जहां जादूगर उसे कभी न पा सके, क्योंकि अगर जादूगर उसे वापस उसके असली रूप में बदल देता तो उसे दूसरों के साथ साथ रदगेडो नोम के रूप में पहचाना जाता और वे उसे उसकी भूमि से बाहर भेज देते और इस तरह उसकी विजय की सारी उम्मीदें खत्म हो जातीं। रदगेडो को अब इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था कि किकी ने इन सभी ओज लोगों को बदल दिया था। ये सच था कि जंगल के जानवर इतने डरे हुए थे कि वे अब कभी भी मनुष्य में तब्दील होने के लिए सहमत नहीं होंगे, लेकिन किकी उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध बदल सकती थी, और एक बार जब वे सभी मानव रूप में आ गए तो उन्हें उस लोगों पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना असंभव नहीं होगा। तो सब कुछ खत्म नहीं हुआ था, बूढ़ी नोम ने सोचा, और उसके लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि वो युप लड़के के साथ फिर से जुड़ जाए जिसके पास परिवर्तनों का रहस्य था। इसलिए ये सुनिश्चित करने के बाद कि जादूगर का काला बैग समाशोधन में नहीं था, हंस पेड़ों के बीच से दूर चला गया जब अन्य लोग नहीं देख रहे थे, और जब उनकी आवाज बंद हो गई तो उसने पुकारना शुरू कर दिया, किकी अरू, किकी अरू, क्वैक क्वैक। किकी अरू लड़का, औरत, लोमड़ी, मेमना और खरगोश थैला न पाकर चट्टान के पास वापस चले गए। सभी को बहुत अजीब लग रहा था। जादूगर ने पूछा, हंस कहाँ है? वह भाग गया होगा, डोरोथी ने जवाब दिया। मुझे आश्चर्य है कि वह कौन था। मुझे लगता है, गुगू राजा ने कहा, जो मोटी औरत थी, कि हंस ही वह अजनबी था जिसने प्रस्ताव रखा था कि हम उस लोगों पर युद्ध करें। यदि ऐसा है तो उसका परिवर्तन केवल हमें धोखा देने के लिए एक चाल थी, और वो अब अपने साथी उस दुष्टली मोनीग से मिलने चला गया है जिसने उसकी सभी आज्ञाओं का पालन किया था। अब हमें क्या करना चाहिए? डोरोथी ने पूछा। क्या हम वापस एमरल्ड सिटी जाएं, जहां हम हैं, और फिर ग्लिंडा द गुड से मिलें और उससे जादू टोना तोड़ने के लिए कहें? मुझे ऐसा लगता है, जादूगर लोमड़ी ने उत्तर दिया, और हम गुगू राजा को अपने साथ ले जा सकते हैं और ग्लिंडा से उसे उसके प्राकृतिक आकार में वापस ला सकते हैं। लेकिन मुझे अपने जादुई औजारों का थैला पीछे छोड़ना पसंद नहीं है, क्योंकि इसके बिना मैं एक जादूगर के रूप में अपनी बहुत सी शक्ति खो दूंगा। इसके अलावा, अगर मैं लोमड़ी के रूप में एमरल्ड सिटी वापस जाता हूँ तो उसके लोग मुझे एक घटिया जादूगर समझेंगे और मेरे प्रति उनका सम्मान खत्म हो जाएगा। चलो, हम तुम्हारे औजारों की एक बार फिर खोज करते हैं, काया शेर ने सुझाव दिया, और फिर अगर हम इस जंगल में कहीं भी काला थैला खोजने में असफल रहे तो हमें वापस घर लौट जाना चाहिए। आखिर तुम यहाँ क्यों आए? गुगू ने पूछा। जादूगर ने बताया,
हम ओज़मा के जन्मदिन पर इस्तेमाल करने के लिए 1 दर्जन बंदर उधार लेना चाहते थे। हम उन्हें छोटा बनाने वाले थे, उन्हें करतब दिखाने के लिए प्रशिक्षित करने वाले थे और उन्हें ओज़मा के जन्मदिन के केक के अंदर रखने वाले थे। ठीक है, वन राजा ने कहा, ऐसा करने के लिए आपको ग्रेप रंगों की अनुमति लेनी होगी। वह बंदरों की सभी जनजातियों का आदेश देता है। मुझे डर है कि अब बहुत देर हो चुकी है, डोरोथी ने अफसोस जताते हुए कहा। यह एक शानदार योजना थी, लेकिन हमारे पास अपनी परेशानियां हैं और मुझे भेड़ बनकर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम अच्छे और प्यारे हो, काया शेर ने कहा। ये कुछ भी नहीं है, डोरोथी ने कहा। मुझे कभी भी अपने आप पर गर्व नहीं हुआ, लेकिन मैं पूरी दुनिया में किसी भी चीज़ से ज़्यादा उसी तरह रहना पसंद करूंगी जिस तरह से मैं पैदा हुई हूँ। ग्लास कैट, हालांकि उसके कुछ अप्रिय तरीके और व्यवहार थे, फिर भी उसे एहसास हुआ कि ट्रॉट और कैप्टन बिल उसके दोस्त थे और इसलिए वह इस बात से काफ़ी परेशान थी कि उसने उन्हें जादुई फूल के द्वीप पर ले जाकर किस मुसीबत में डाल दिया था। ग्लास कैट का मन एक हृदय ठंडा और कठोर था, लेकिन फिर भी वह एक हृदय था और किसी भी तरह का हृदय होना दूसरों के लिए कुछ विचार रखना है। लेकिन वह विचित्र पारदर्शी प्राणी नहीं चाहता था कि ट्रॉट और कैप्टन बिल को पता चले कि वह उनके लिए दुखी है, और इसलिए वह बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ा जब तक कि वह नदी पार नहीं कर गया और जंगल के पेड़ों के बीच से गायब नहीं हो गया। फिर वह सीधे एमरल्ड सिटी की ओर बढ़ गया और इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि वह घाटियों और मैदानों को पार करने वाली एक क्रिस्टल लकीर की तरह था। कांच होने के कारण बिल्ली अथक थी और अपनी यात्रा में देरी करने का कोई कारण नहीं होने के कारण वह आश्चर्यजनक रूप से कम समय में ओज़मा के महल तक पहुंच गई। जादूगर कहाँ है? उसने गुलाबी बिल्ली के बच्चे से पूछा, जो महल के प्रवेश द्वार की सबसे निचली सीढ़ी पर धूप में बैठी थी। मुझे परेशान मत करो, गुलाबी बिल्ली के बच्चे ने आलस से उत्तर दिया, जिसका नाम यूरेका था। मुझे जादूगर को तुरंत ढूंढना होगा, कांच की बिल्ली ने कहा। तो फिर उसे ढूंढो, यूरेका ने सलाह दी और फिर से सो गई। ग्लास कैट तेजी से सीढ़ियों से ऊपर चढ़ी और डोरोथी के छोटे काले कुत्ते टोटो के पास आ पहुंची। जादूगर कहाँ है? बिल्ली ने पूछा। डोरोथी के साथ यात्रा पर गया था, टोटो ने उत्तर दिया। वे कब गए और कहाँ गए? बिल्ली ने पूछा। वे कल गए थे और मैंने उन्हें ये कहते हुए सुना कि वे मंचकिन कंट्री के ग्रेट फॉरेस्ट में जाएंगे। हे भगवान, कांच की बिल्ली ने कहा, ये तो बहुत लंबी यात्रा है। लेकिन वे भूखे बाघ और काया शेर पर सवार थे, टोटो ने समझाया, और जादूगर अपने जादुई औजारों से भरा काला थैला लेकर चल रहा था। ग्लास कैट गुगू के महान जंगल को अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि वह उसकी भूमि से होकर अपनी यात्राओं में कई बार इस जंगल से होकर गुजरी थी। और उसे लगा कि गुगू का जंगल एमरल्ड सिटी की तुलना में जादुई फूल के द्वीप के ज्यादा नज़दीक था, और इसलिए अगर वह जादूगर को ढूंढने में कामयाब हो जाती तो वह उसे गिलिकिन देश के उस पार ले जा सकती थी जहां ट्रॉट और कैप्टन बिल कैद थे। यह एक जंगली देश था और वहां बहुत कम लोग जाते थे, लेकिन ग्लास कैट हर रास्ता जानती थी। इसलिए आखिरकार बहुत कम समय बर्बाद करने की जरूरत थी। बिना कोई और सवाल पूछे बिल्ली महल से बाहर निकल गई और एमरल्ड सिटी से दूर गुगू के जंगल की ओर जाने वाला सबसे सीधा रास्ता पकड़ लिया। फिर से वह प्राणी देश के बीच से रोशनी की एक किरण की तरह चमकता हुआ गुजरा, और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वह कितनी जल्दी महान जंगल के किनारे तक पहुंच गया। पेड़ों के बीच कोई बंदर रक्षक नहीं था जो चेतावनी दे सके, और यह इतना असामान्य था कि इसने ग्लास कैट को चकित कर दिया। जंगल में आगे बढ़ने पर उसे एक भेड़िया दिखाई दिया, जो पहले तो डर के मारे भाग गया, लेकिन फिर ये देखकर कि यह सिर्फ एक ग्लास कैट है, भेड़िया रुक गया और बिल्ली देख सकती थी कि वह कांप रहा था, मानो किसी भयानक डर से। क्या बात है? बिल्ली ने पूछा। एक भयानक जादूगर हमारे बीच आया है, भेड़िया चिल्लाया, और वह सभी जानवरों के रूप बदल रहा है, पलक झपकते ही, और उन सभी को अपना गुलाम बना रहा है। कांच की बिल्ली मुस्कुराई और बोली, क्यों? वह तो केवल उसका जादूगर है। हो सकता है कि वह आप जंगल के लोगों के साथ कुछ मजाक कर रहा हो, लेकिन जादूगर किसी भी जानवर को किसी भी कीमत पर चोट नहीं पहुंचाएगा।
मेरा मतलब जादूगर से नहीं है, वो उसने समझाया। और अगर उसका जादूगर वह छोटा सा मज़ेदार आदमी है जो एक बड़े बाघ पर सवार होकर मैदान में आया था, तो उसे भयानक जादूगर ने खुद ही बदल दिया है। जादूगर का रूपांतरण हो गया। क्यों? यह असंभव है, ग्लास बिल्ली ने घोषणा की। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा, एक लोमड़ी के रूप में बदल गया और जो लड़की उसके साथ थी वह एक ऊनी मेमने में बदल गई। कांच की बिल्ली सचमुच आश्चर्यचकित थी। उसने पूछा, ऐसा कब हुआ? अभी थोड़ी देर पहले समाशोधन में। सभी जानवर वहां मिले थे, लेकिन जब जादूगर ने अपना रूपांतरण शुरू किया तो वे भाग गए, और मैं आभारी हूं कि मैं अपने प्राकृतिक आकार में बच गया। लेकिन मैं अभी भी डरा हुआ हूं और मैं कहीं छिपने जा रहा हूं। इसके साथ ही भेड़िया भाग गया और कांच की बिल्ली, जो जानती थी कि बड़ा खुला स्थान कहाँ है, उसकी ओर चली गई। लेकिन अब वो और धीरे धीरे चल रही थी और उसका गुलाबी दिमाग बहुत तेजी से घूम रहा था क्योंकि वह भेड़िए द्वारा बताई गई आश्चर्यजनक खबर के बारे में सोच रही थी। जब ग्लास कैट खुले मैदान में पहुंची तो उसने एक लोमड़ी, एक मेमना, एक खरगोश, एक मंचकिन लड़का और एक मोटी गिलिकिन महिला को देखा। सभी एक तरह से लक्ष्यहीन तरीके से घूम रहे थे, क्योंकि वे फिर से जादुई औजारों के काले थैले की खोज कर रहे थे। बिल्ली ने उन्हें एक पल देखा और फिर धीरे धीरे खुली जगह में चली गई। तुरंत मेमना चिल्लाता हुआ उसकी ओर दौड़ा। ओह जादूगर, ये कांच की बिल्ली है। कहाँ? डोरोथी, लोमड़ी ने पूछा। यहाँ। लड़का, औरत और खरगोश अब लोमड़ी और मेमने के साथ आ गए, और वे सभी ग्लास कैट के सामने खड़े हो गए और एक साथ बोलते हुए, लगभग एक कोरस की तरह, पूछा, क्या तुमने ब्लैक बैग देखा है? अक्सर, ग्लास कैट ने उत्तर दिया, लेकिन हाल ही में नहीं। ये खो गया है, लोमड़ी ने कहा, और हमें इसे ढूंढना होगा। क्या आप जादूगर हैं? बिल्ली ने पूछा। हाँ, और ये अन्य लोग कौन हैं? मैं डोरोथी हूँ, मेमने ने कहा। मैं काया शेर हूँ, मंचकिन लड़के ने कहा। मैं भूखा बाघ हूँ, खरगोश ने कहा। मैं गुगू हूँ, जंगल का राजा, मोटी औरत ने कहा। कांच की बिल्ली अपने पिछले पैरों पर बैठ गई और हंसने लगी। वाह, कितने मजेदार लोग हैं, प्राणी ने कहा। तुम्हारे साथ यह मजाक किसने किया? ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है, जादूगर ने कहा। यह एक क्रूर, दुष्ट परिवर्तन था, और जिस जादूगर ने ये किया उसका सिर शेर का, शरीर बंदर का, पंख बाज के और पूंछ के सिरे पर एक गोल गेंद थी। कांच की बिल्ली फिर हंसी। वह जादूगर तुमसे ज्यादा मजाकिया लग रहा होगा, उसने कहा। अब वो कहाँ है? जंगल में कहीं, काया शेर ने कहा। वो बस वहाँ ऊपर उस ऊंचे मेपल के पेड़ पर कूद गया, क्योंकि वह बंदर की तरह चल सकता है और चील की तरह उड़ सकता है, और फिर वह जंगल में गायब हो गया। और वहाँ एक और जादूगर था, बिल्कुल उसके जैसा, जो उसका मित्र था, डोरोथी ने आगे कहा, लेकिन संभवतः उनमें झगड़ा हुआ होगा, क्योंकि सबसे दुष्ट ने अपने मित्र को हंस का रूप दे दिया था। हंस का क्या हुआ? बिल्ली ने चारों ओर देखते हुए पूछा। वो अपने दोस्त को खोजने के लिए कहीं दूर चला गया होगा, गुगू राजा ने उत्तर दिया। लेकिन हंस बहुत तेज नहीं चल सकता, इसलिए अगर हम चाहें तो उसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। सबसे बुरी बात यह है, जादूगर ने कहा, कि मेरा काला बैग खो गया है। जब मैं रूपांतरित हुआ था, तब ये गायब हो गया था। अगर मैं इसे पा सकता तो मैं अपने जादू से इन जादुओं को आसानी से तोड़ सकता था, और हम फिर से अपने अपने रूप धारण कर सकते थे। क्या तुम काले बैग की खोज में हमारी मदद करोगे, मित्र बिल्ली? बेशक, ग्लास कैट ने जवाब दिया। लेकिन मुझे लगता है कि अजीब जादूगर इसे अपने साथ ले गया होगा। अगर वह जादूगर है, तो वह जानता है कि आपको उस बैग की ज़रूरत है, और शायद वह आपके जादू से डरता है। इसलिए वह शायद बैग अपने साथ ले गया है, और जब तक आप जादूगर को नहीं ढूंढ लेते, तब तक आप इसे फिर से नहीं देख पाएंगे। ये बात तो उचित लगती है, लैम्ब ने, जो डोरोथी थी, टिप्पणी की। आजकल तुम्हारे गुलाबी दिमाग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अगर कांच की बिल्ली सही है, जादूगर ने गंभीर स्वर में कहा, हमारे आगे और भी मुसीबतें हैं।
वह जादूगर खतरनाक है और अगर हम उसके पास गए तो वो हमें ऐसे आकार में बदल सकता है जो इतने अच्छे नहीं हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा हमारी स्थिति और खराब हो सकती है, गुगू ने गुर्राहट के साथ कहा, जो इस बात से नाराज था कि उसे एक मोटी महिला के रूप में आने के लिए मजबूर किया गया था। वैसे भी, कायर शेर ने कहा, हमारी सबसे अच्छी योजना जादूगर को ढूंढना और उससे काला थैला छीनने की कोशिश करना है। हम इसे चुराने में कामयाब हो सकते हैं, या शायद हम उसे मनाकर उसे हमें दे सकें। पहले हंस को क्यों नहीं ढूंढा जाए? डोरोथी ने पूछा। हंस जादूगर पर गुस्सा होगा और वह हमारी मदद कर सकता है। यह कोई बुरा विचार नहीं है, जादूगर ने कहा। चलो दोस्तों, चलो उस हंस को खोजते हैं। हम अलग अलग दिशाओं में खोज करेंगे और जो सबसे पहले हंस को खोजेगा उसे यहाँ लाना होगा, जहाँ हम सब 1 घंटे में फिर मिलेंगे।